नमस्कार, सभी का स्वागत है। चलिए तो लेकर आ गए हम पटवार की सेकंड शिफ्ट की आंसर की, जो कि पेपर अभी हुआ है 5:30 बजे कंप्लीट हुआ पेपर, और हम आ गए आंसर की लेकर के आप सभी के लिए। तो आप हैं इस समय इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आरपीएससी पर, जहां पर आप देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को ऐसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और अपडेट कर लीजिए, और मोबाइल नंबर डाल करके स्टेट पीसीएस में जाइए और फिर आरपीएससी को चूज़ करके यहाँ जाइए फ्री क्लासेस में, और फ्री क्लासेस में आने के बाद आपको एक इनवाइट कोड लगेगा, तो इनवाइट कोड लगा लीजिएगा सरोज लाइव। नमस्कार सीमा, स्वागत है आपका। यहाँ देखिए आप सरोज लाइव कोड लगा करके 12 महीने पे 3 महीने और 24 महीने पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री पा सकते हैं 26 और 27 अक्टूबर को। विजेता फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट संडे को सुबह 10 बजे। रैंक 1 आएगी तो 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2 से 3 आएगी तो 50%, और रैंक 4 to 25 आएगी तो 25% का स्कॉलरशिप मिलेगा। योद्धा का कांस्टेबल टेस्ट सीरीज रात 8 बजे हो रहा है हर सैटरडे को, ज्वाइन करिए इन सभी को, बड़ा बढ़िया टेस्ट होता है। तो देखते हैं टेस्ट कैसा पेपर रहा पटवार का सेकेंड शिफ्ट का। क्यों सीमा? प्रश्न वही जैसा लेवल सुबह वाले में था वही लेवल शाम को भी था। 12 प्रश्न आए थे हिंदी के, तो सब सही था, सेम टू सेम ही प्रश्न थे। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आप देखिए यहाँ पे ईंट का जवाब पत्थर से देना जो मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है, इसमें विकल्प जो दिए गए हैं, क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना, सर्वस्व नष्ट करना, बेईमानी करना, अच्छा काम बिगड़ जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, विकल्प ए हो जाएगा सही। क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। अगला प्रश्न है कि पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर देखिए पाप पुण्य बहुत ही आसान प्रश्न था, द्वंद्व समास का उदाहरण है पाप और पुण्य। तीसरा प्रश्न आया है आपके परीक्षा में कि किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो ये देखिए पर्याप्त का पर्याप्त हो जाएगा, और घटना दुर्घटना, घटना का तो घटाना लिख रखा है, जबकि घटाना का तो जोड़ना हो जाएगा। निर्मल और निर्मूल दे रखा है, तो निर्मल का तो जाएगा मलिन हो जाता है, निर्मूल का मतलब जड़ ना हो, तो यहाँ मूल हो जाएगा। एक ही विकल्प हमारे पास है सापेक्ष और निरपेक्ष, और ये कई बार कराया हुआ है आपको टेस्ट में, कई बार कराया हुआ है। चौथा प्रश्न आया था कि किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ देखिए हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल होता है, देश के प्रति भक्ति रखने वाले को देशभक्त कहते हैं, और किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश होता है, ये भी सही है। लेकिन कड़वी बातें सुनने वाले को कटुश्रावी कहेंगे, ना कि कटुभाषी। कटुभाषी का तो मतलब हो जाएगा कड़वी बातें बोलने वाला। तो अगला प्रश्न है, नमस्कार मनोज, नमस्कार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो यहाँ देखिए नरेंद्र, नरधन इंद्र, नरेंद्र सही है। पितृआज्ञा पित्राज्ञा ये भी सही है। ये देखिए जगती धन सा लिख दिया है, जबकि जगदीश का संधि विच्छेद होता है जगत धन ईश, तो संधि विच्छेद इसका हो जाएगा जगत ईश जगदीश। परोपकार का परोपकार ये भी सही है, आप देख ही रहे हैं। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा, नमस्कार सुनीता, नमस्कार। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शुद्ध वाक्य है? अब बताइए, अच्छा आप अपने हिसाब से इसमें उत्तर दीजिए, क्योंकि मैंने कई बार आप सबको वाक्य शुद्धि में इस ऐसे टॉपिक को बताया हुआ, तो बताइए जरा क्या होगा और क्यों होगा, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ।
अभी नेट ऑन नहीं हुआ है क्या, लग रहा है कि कुछ बच्चे अभी भी नहीं हैं क्लास में। तो दूसरा, आपके अनुसार दूसरा होगा? सुनीता भी कह रही है बी है, और सीमा आप भी कह रही हैं बी है। बिल्कुल सही है। हाथी चलता है, मैं केवल इतना चाहता हूँ, मैं तेरे से मेरे से होगा नहीं, तेरे को मेरे को, तेरे से मेरे से नहीं होता है। हाँ, वो याद रहा है। मेरी घड़ी में 4 बजा है नहीं, बल्कि मेरी घड़ी में 4 बजे हैं होगा। तो इसलिए ये भी त्रुटि युक्त हो गया। अब 7वां प्रश्न था कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। हाँ, 4 बज रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सुग्गा, और सुग्गा जो है तोते का होता है, पिक जो है मोर कोयल का होता है। यहाँ पे सब अलग ही अलग है। पिक कोयल का होगा, मधुप भौरा हो जाएगा, और सुग्गा तोता होता है। तो इस तरीके से ये जो है भिन्न हो गए, 3 के तीनों ही भिन्न हो गए। बाकी तो सही है। देखियो, काकपाली, कोयल, कोकिल, स्वान, स्वा, कुकुर, जगदीश, प्रभु, यीशु, सभी सही है। 8वां प्रश्न है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो यहाँ देखिए अस्त्र और अस्त्र लिखा हुआ, पहले में ही आपको उत्तर मिल गया। बाकी तो देखो, पाणी का हाथ होता है, पानी जल होता है, अर्क होता है रस, और अर्क होता है सूर्य, कढ़ाई कठोरता, और कढ़ाई होती है कसीदाकारी। तो सब सही था। यहाँ पे त्रुटि थी। अस्त्र का मतलब होता है वो हथियार जो कि हाथ में हाथ से फेंक के चलाया जाता है, और अस्त का होता है डुबाना, डूबना। तो वो भी गलत ही था। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अम्लीकरण, आशीर्वाद, राजाधिष्ठान, और सदुपदेश। मान लीजिए अगर आपको ये पता चल जाए कि दूसरा वाला रॉन्ग है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प था आपके पास ये। वैसे तो मैंने आपको कई बार बताया कि करण प्रत्यय लगता है तो दीर्घीकरण हो जाता है, तो शब्द लिखा जाता है अम्लीकरण। आशीर्वाद, वो तो कई बार बताया हो कि करण प्रत्यय लगता है ना, तो फिर वो दीर्घीकरण कर देता है। तो यहाँ पर सी और डी दोनों सही थे, यानी कि दूसरा तीसरा सही था, तो विकल्प सी सही है। पारिभाषिक शब्दावली देख लीजिए। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का सही समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो अब देखिए, ऑथेंटिकेशन कितनी बार बताया हुआ है, अभी कल ही बताया था, परसों भी पढ़ाते समय बताया था। प्रमाणीकरण होता है, प्रमाणिक होता है ना, तो प्रमाणीकरण होता है। कंट्रोवेंशन का मतलब पालन नहीं होता, बल्कि इसका उल्टा उल्लंघन होता है। उल्लंघन होता है इसका मतलब। प्रमोशन तो आपको पता ही है, प्रमोट किया जाता है, तो ये तो पदोन्नति हो जाएगा। और कस्टोडियन, वही कस्टडी जिसको मिल जाए तो अभिरक्षक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए आप, विकल्प डी सही था। सारे कराए हुए हैं, 4 के चारों कराए हुए हैं आपको। किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही दिया हुआ है? तो अब यहाँ पर देखिए उत्तर, वोकेशन का मतलब होता है वोकेशनल एजुकेशन। सुना है ना आप सभी ने, वोकेशनल एजुकेशन होती है व्यावसायिक शिक्षा। अगर पढ़ा है, सुना है, तो पेपर काफ़ी आसान था। देखिए, सब आपके जानते बुझते जो आपको आते हैं ना, वैसे ही प्रश्न पूछे भी गए थे।
तो ये देखिए व्यवसाय होता है, वोकेशन होता है, व्यवसाय वोकेशनल होता है, वोकेशनल एजुकेशन होती ही है व्यावसायिक शिक्षा। तो ये भी देखिए अतिक्रमण लिखा हुआ है ना, तो अतिक्रमण का हो जाता है, जब अगर आप बात कर रहे हो अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण का जो हिंदी होता है वो होता है वायलेशन। और क्रेडिट ग्रांट होता है प्रत्यानुदान। रिक्ति का भी कल ही बताया था आपको कि वैकेंसी होती है, जब वैकेंसी आती है तो उसे कहते हैं रिक्ति आई है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ये सी विकल्प जो है इसमें दुह, साहस, इक, अनुशासन, इक। तो यहाँ पे देखिए उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। बाकी ये देखिए, अच्छा 7वां क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, मुझे लगा था क्लियर नहीं आएगा तो इसलिए आ गया, लेकिन फाइनली इसमें चलिए, तो इसका तो उत्तर ए था। तो आपने देखा पेपर बहुत ही आसान था, पेपर अच्छा पेपर है, मतलब पेपर इतना इजी था कि आप हिंदी में तो सारे के सारे करके आओ, सब पढ़ाए हुए, यहाँ तक कि पारिभाषिक शब्दावली भी आपकी जो आप जानते हो, जिसे आप पढ़ाया है कई बार मैंने समझाया, वही आए हैं। तो कोई अलग नहीं था, कुछ ऐसा पेपर नहीं था जिसमें आप टफ लगे, कठिन लगे और छोड़ के आओ। तो फिर भी छोड़ा होगा तो फिर ये तो गलत बात है, कर लेना चाहिए सभी। सरोज लाइव कोड लगा करके आप प्लस कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर कि आप कहीं भी किसी भी स्थान से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। अनअकैडमी पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, यानी सभी एजुकेटर्स की जितनी बार चाहे उतनी बार क्लासेस देख सकते हैं। टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है, पूरा सिलेबस कवर करते हैं, एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है, रेगुलर डाउट क्लियर सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल मिलता है PDF के रूप में, आंसर राइटिंग सेशन भी होता है और गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है। उपसर्ग व प्रत्यय के प्रश्न व संधि समास के बहुत सरल थे प्रश्न सभी पेपर में। हाँ बिल्कुल सही, मतलब लेवल बहुत ख़राब कर दिया है इस बार तो पटवार का, तो हिंदी का तो बहुत ही बर्बाद किया है। कम से कम बच्चा, मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गया यार पेपर। मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि जो बच्चे 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए क्या था इसमें? कुछ नहीं था उनके लिए। तो पेपर उनके लिए जो 6 महीने, अभी 6 महीने हुआ पढ़ते हुए, वो भी कर ले जाएं, इसको क्या फ़र्क पड़ेगा पेपर में। मेरिट बढ़ा दी, हर कोई यही सोचेगा कि अरे छोड़ो, पटवार वगैरह की तैयारी तो 6 महीने में हो जाएगी, छोड़ो हटाओ, क्या अभी से पढ़ना शुरू करना। तो वो वाला हाल कर दिया है पेपर दे के। ठीक है, क्या किया जाए, उनको उनके हिसाब से वही अच्छा रहा होगा, तो क्या करें। क्या बताएं, वाक्य वाला बताना मैम एक बार। अच्छा लेट हो गई थी क्या? अच्छा रुक जाओ, वो दूसरी स्लाइड पे है, बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए RS मुख्य परीक्षा तथा प्रारंभिक परीक्षा दोनों परीक्षाओं की तैयारी आप इस कोर्स में कर सकते हैं। विजय कोर्स में ये शुरू हो गया है, 12 महीने कोर्स है, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो का कोर्स भी देखिए शुरू हो गया है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी में आपको प्लस टेस्ट सीरीज़ भी होती है, हर संडे को शाम को 6 बजे ग्राम सेवक के लिए टेस्ट सीरीज़ होती है। सभी परीक्षाओं की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं आप। कोड लगाइएगा सरोज लाइव, 10% डिस्काउंट मिलेगा, और 12 महीने पे 3 महीने, 24 महीने पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री। कॉम्बो पैक भी अनअकैडमी पे है, जिसमें आप सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं मात्र एक ही सब्सक्रिप्शन में। अनअकैडमी राजस्थान और अनअकैडमी लाइव RPSC यूट्यूब चैनल है, RPSC अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल है। तो लाइक कर दीजिए क्लास को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर। और आपका क्वेश्चन हम बता देते हैं, कौन सा वाक्य वाला, ये वाला बी होगा बच्चा, राइट, क्योंकि हाथी चलता है। मुझे तुमसे बात नहीं करूँ, या मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, तुमसे हो जाएगा, तुझसे हो जाएगा, लेकिन तेरे से मेरे से नहीं होता। मेरी घड़ी में 4 बजे हैं या 4 बज रहे हैं होगा। फर्स्ट ग्रेड की कराओगे मैम जी? हम तो हाँ हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों की तैयारी अब कराएंगे, अब तो वही बचा ही। नमस्ते मैम जी, आपने भी दिया था क्या पटवारी का पेपर? अच्छा मनोज को पूछ रहे हैं, देख लिया रेनू? चलो फिर चलते हैं, पूजा पाठ का भी समय देखिए होगा, घंटियाँ बज रही मंदिर की। बाकी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा ग्रुप्स में, ताकि लोगों को पता चल सके कि पेपर सॉल्व करा दिया गया है हिंदी का, तो वो देख लेंगे। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलिए फिर, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।